नमस्कार, सिटी बीट न्यूज़ के हमारे विशेष कार्यक्रम कवि सम्मेलन में आप सभी दर्शकों का पुनः फिर एक बार स्वागत है। हमारा ये विशेष कार्यक्रम प्रत्येक माह में एक बार आयोजित होता है और हम क्षेत्रीय कवियों को इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, सर्वप्रथम जिनका नाम लूँगा, प्रेम नारायण जी साहू, जो वरिष्ठ कवि हैं हमारे क्षेत्र के। उनका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। साथ ही जो राष्ट्र की जो रचनाएं सुनाते हैं उनके विषय में आप सभी लोग जानते हैं, उनका नाम है जो गौरी शंकर जी धाकड़। तो उनका भी हमारे स्टूडियो में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए आज के हमारे इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं। माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए सर्वप्रथम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे प्रेम नारायण जी साहू, जो हमारे नगर की शान हैं, उनके लिए वह अपनी रचनाएं आप सभी दर्शकों के बीच में प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए मैं आप तक उनको ले चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। पुनः एक बार आपके बीच कविताएं लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। और आइए, एक कविता के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि एक जगह मैंने देखा कि सामने मंदिर है और उसी रास्ते में मैंने देखा कि मैखाना है। मैखाना आप जानते हैं कि मैखाने में क्या होता है। तो घर से क्या होता है, एक साइकोलॉजी है कि आदमी अच्छे कार्य के लिए निकलता है लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक जाता है। तब वो मंदिर जाने के लिए निकला, अब रास्ते में मैखाना पड़ा, तो वो स्थिति, क्या स्थिति निर्मित हुई। तो एक कविता के माध्यम से मैं अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं कि घर से निकला मंदिर जाने, भगवान के दर्शन पाने में। घर से निकला मंदिर जाने, भगवान के दर्शन पाने में, और मंदिर मुझको बंद मिला, पहुंच गया मैं खाने में। घर से निकला मंदिर जाने, भगवान के दर्शन पाने में, और मंदिर मुझको बंद मिला, पहुंच गया मैं। आपने देखा होगा प्रदीप जी, कोरोना के टाइम हमने देखा कि सबसे पहले मैखानों को खोला गया और उसके बाद मंदिरों को खोला गया। तो अब ऐसी स्थिति में लोग मंदिर नहीं जाके मैखाने पहुंच गए। तो क्या स्थिति हुई कि घर से निकला मंदिर जाने, पहुंच गया मैखाने में, और मंदिर मुझको बंद मिला, पहुंच गया मैखाने में। को मैखाने की राह दूर थी। मतलब गलत रास्ते पे जब आदमी जाता है ना, तो क्या स्थिति होती है कि मैखाने की राह दूर थी पर वक्त लगा ना जाने में। मैखाने की राह दूर थी पर वक्त लगा ना जाने में, और सोचा अब घर लौट चलूं, पर भटक गया घर आने में। घर से निकला मंदिर जाने, पहुंच गया मैं खाने में, मंदिर मुझको बंद मिला, पहुंच गया मैं खाने में। और देखिए क्या स्थिति होती जब वो मैं खाने में पहुंच गया कि कांप रहे थे हाथ मेरे। जब पहली बार कोई ये काम करता है तो वो उसके हाथ कांपते हैं कि कांप रहे थे हाथ मेरे होठों से जाम लगाने में। कांप रहे थे हाथ मेरे होठों से जाम लगाने में, पर ऐसा डूबा मदिरा में कि समझाना समझाने में। घर से निकला मंदिर जाने, पहुंच गया मैं खाने में, और भूल गया भगवान को कैसे, पहुंच गया मैं खाने में। और अगली पंक्तियों में निवेदन है, जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है तो क्या स्थिति होती है कि जीवन मेरा गुजर गया, जीवन मेरा गुजर गया पीने और पिलाने में, और बाकी का भी गुजर रहा है अब तो सिर्फ पछताने में। घर से निकला मंदिर जाने, भगवान के दर्शन पाने में, और भूल गया भगवान को कैसे, डूब गया पैमाने में। भूल गया भगवान को कैसे, डूब गया पैमाने में। और एक कविता के माध्यम से और आप तक मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्रदीप जी, गौरी जी। क्या होता है कि आदमी गांव में, उसका गांव का जीवन एक अलग होता है, और वो व्यक्ति गांव से फिर शहर आ जाता है, और शहर में जब वो स्थिति देखता है तो उसे गांव की बड़ी याद आती है। तो उसकी जो भावना है वो मैं प्रकट करना चाहता हूँ एक गीत के माध्यम से। छोटा सा गीत है कि लौट मैं तो चला गांव को, कि लौट मैं तो चला गांव को, प्यार यहाँ पलता नहीं। कि लौट मैं तो चला गांव को, प्यार यहाँ पलता नहीं।
और पत्थरों के दिल हैं यहाँ, कि पत्थरों के दिल हैं यहाँ, दिल कोई पिघलता नहीं, लौट मैं तो चला गाँव को, प्यार यहाँ पलता नहीं। और अगली स्थिति में देखिए क्या होता है कि शहर में आदमी काम से नहीं मिलता है, कि मतलब से ही मिलते हैं लोग, कि मतलब से ही मिलते हैं लोग, और बिन काम कोई मिलता नहीं, मतलब से ही मिलते हैं लोग, और बिन काम कोई मिलता नहीं, और छोड़ जाते हमें राह में, कि छोड़ जाते हमें राह में, साथ कोई चलता नहीं, लौट मैं तो चला गाँव को, प्यार यहाँ पलता नहीं। और शहर की आपाधापी में देखिए अगली पंक्तियों में निवेदन करता हूँ कि बांग कब देता मुर्गा यहाँ, कि बांग कब देता मुर्गा यहाँ, पता हमको चलता नहीं, बांग कब देता मुर्गा यहाँ, पता हमको चलता नहीं, और कब यहाँ शाम हो जाती है, सूरज भी ढलता नहीं, लौट में तो चला गाँव को, प्यार यहाँ पलता नहीं। और अंतिम पंक्तियों से मैं कहना चाहूँगा कि जो विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ और जिसके लिए मैंने पूरी कविता लिखी, ये गीत लिखा, कि याद आती है माँ की मुझे, याद आती है माँ की मुझे, ओ प्यार माँ सा भी मिलता नहीं, याद आती है माँ की मुझे, प्यार माँ सा भी मिलता नहीं, लौट मैं तो चला गाँव को, प्यार यहाँ पलता नहीं, पत्थरों के दिल हैं यहाँ, दिल कोई पिघलता नहीं, लौट मैं तो चला गाँव को। और आइए अंतिम रूप से एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। विगत दिनों प्रदीप जी एक घटना हुई गौरी भैया कि मैंने देखा कि एक बच्ची जो है वो मैंने देखा कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर रही है और उसकी माँ दहाड़े मार मार कर रो रही है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी का निर्णय ले लिया। हालांकि देखिए वर्तमान समय में हर बच्ची को अपना जीवन साथी चुनने का हक है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, वो बच्चियाँ, वो जो भी बहनें हैं, उन तक मेरी बात यदि पहुँचे, मैं उन बेटियों से भी कहना चाहता हूँ और उन बहनों से भी कहना चाहता हूँ कि वो अपने जीवन साथी चुनें, लेकिन चुनने के लिए उनको अपने माँ बाप की अनुमति ये होना चाहिए। और कहीं ना कहीं संविधान की एक कमी है कि वो बच्ची जो माँ दहाड़े मार मार के रो रही, लेकिन उसने कहा कि मुझे माँ बाप अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं करने दे रहे हैं, तो उसने कलेक्टर को शिकायत की और कलेक्टर एसडीएम साथ आए और अपनी मर्ज़ी से शादी करने के लिए पूरा प्रशासन बच्ची के साथ है, लेकिन उस माँ और पिता के साथ नहीं है। जब मैं ये बात कहना चाहता हूँ और मेरी बात यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस बात को आगे पहुँचाएँ और संविधान में संशोधन होना चाहिए। और वो क्या होना चाहिए, मैं आप तक अपनी बात पहुँचाता हूँ कि हर इच्छा पूरी की तेरी सब इच्छाएं पूरी हैं। मैं उस बेटी से कहना चाहता हूं जो ये निर्णय करती है और उन बहनों से भी कहना चाहता हूं, आप अपनी मर्जी से चुनें, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हर इच्छा पूरी की तेरी सब इच्छाएं पूरी हैं और पाल पोस कर बड़ा किया शिक्षा भी नहीं अधूरी है।
हर इच्छा पूरी की तेरी सब इच्छाएं पूरी हैं, और पाल पोस कर बड़ा किया शिक्षा भी नहीं अधूरी है, और कोर्ट में शादी लड़की की माँ बाप के हस्ताक्षर से हो, संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है, संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है, संविधान में संशोधन होना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी प्रस्तुति अभी आपके बीच में हमारे प्रेम नारायण जी साहू द्वारा दी गई। अगली प्रस्तुति के लिए मैं पुनः फिर ले चलता हूं हमारे बीच में जो उपस्थित हैं गौरी शंकर जी धाकड़, जो इस कार्यक्रम में आपको बता दें कि ये कार्यक्रम की जब हमने शुरुआत की थी उस से लेके अभी तक जितने भी हमारे एपिसोड हो गए हैं उन सभी में भैया की उपस्थिति रही है। तो मैं पुनः ले चलता हूं, वह फिर अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे गौरी शंकर जी धाकड़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भैया। पुनः आप सभी को सिटी बीट न्यूज़ चैनल परिवार को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। आइए कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं आपके बीच में। स्वागत है। ध्वज सत्य सनातन का फहरा, जग में नित्य कीर्ति बखानी करूं। बहुत बढ़िया। ध्वज सत्य सनातन का फहरा, जग में नित्य कीर्ति बखाने करूं। जिनका यश वेद पुराण कहें, उनके चरणों नित्य ध्यान करूं। जब लो यह जीवन सांस रहे, जब लो यह जीवन सांस रहे, रघुनंदन का गुण गान करूं। कृपा करिए हनुमंत लला, नित्य राम कथा रस पान करूं। कृपा करिए हनुमंत लला, नित्य राम कथा रस पान करूं। एक छंद और निवेदित करना चाहता हूं। तन मानुष मुश्किल से मिलता, हर सांस यही रटते रहिए। दुख दारुण्य दूर करे भव के, हरि नाम सदा भजते रहिए। ऋषि साधक संत मुनि जन ने, यह मंत्र जपा जपते रहिए। ऋषि साधक संत मुनि जन ने, यह मंत्र जपा जपते रहिए। जय राम लला, जय राम लला, जय राम लला कहते रहिए। जय राम लला, जय राम लला, जय राम लला कहते रहिए। किस एक छंद और निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत है जी। कि धर्म सनातन पर, धर्म सनातन पर बेतुका, धर्म सत्य सनातन पर बेतुका बयान। लगता है खूंटी टांग दिया लाज शर्म को। धर्म सत्य सनातन पर बेतुका बयान, लगता है खूंटी टांग दिया लाज शर्म को। मूर्खता की हद पार करके उछल रहा, जान नहीं पाया धर्म शाश्वत के मर्म को तो दूसरे के दिल को दुखाने का जो कृत्य करे, ईश्वर क्षमा नहीं करता ऐसे कर्म को। और मिट गए कुल खानदान के समेत दुष्ट, मिटा नहीं पाए सत्य सनातन धर्म को। मिट गए कुल खानदान के समेत दुष्ट, मिटा नहीं पाए सत्य सनातन धर्म को। तो मंदिर बना है भव्य, सजा दरबार दिव्य, बरनी न जाए शोभा राघव के धाम की। राममय देश हुआ खत्म कलेश
हुआ, मंदिर प्रवेश हुआ, जय राजा राम की। तो जपते हैं आठों याम साधु संत ऋषि मुनि, महिमा निराली मेरे प्रभु जी के धाम की। और गूंजे उठा चाहूं और हर हर बम बम, जय काशी विश्वनाथ जय घनश्याम की। गूंजे उठा चाहूं और हर हर बम बम, जय काशी विश्वनाथ जय घनश्याम की। और अंतिम रूप से दो मुक्तक जी, स्वागत है कि पड़ोसी मित्रवत होते सदा है जानता भारत। पड़ोसी मित्रवत होते सदा है जानता भारत, लगाए घात जो बैठे उन्हें पहचानता भारत। हमारा मशवरा है हद में रहना सीख लो वरना, कुचलना विषधरों को कब कहाँ यह जानता भारत। कुचलना विषधरों को कब कहाँ यह जानता भारत। तुम भिड़ रहे हो सोच लेना देश हिंदुस्तान से, हम भारती की आरती करते रहे बलिदान से। तुम भिड़ रहे हो सोच लेना देश हिंदुस्तान से, हम भारती की आरती करते रहे बलिदान से। दादा बने फिरते रहे तुम खूब अब हद में रहो, हमने तिरंगा चांद पर फहरा दिया है शान से। हमने तिरंगा चांद पर फहरा दिया है शान से। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद जय भारत। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपने अभी जो रचनाएं सुनी गौरी शंकर जी धाकड़ द्वारा, उसी के साथ प्रेम नारायण जी साहू हमारे क्षेत्रीय कवि हैं, और इस मंच पर सिर्फ हम क्षेत्र के कवियों को ही आमंत्रित करते हैं। तो हमारे स्टूडियो पे मैं पधारने पर दोनों का हम हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ सरस्वती, इनके ऊपर ऐसी कृपा बरसाए रखना कि देश दुनिया में जो अपनी रचनाओं से इस जो हमारा जो देश है उसका नाम रोशन करें। धन्यवाद आप दोनों का इस सिटी बीट न्यूज़ में पधारने के लिए। धन्यवाद। इस हमारे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, जो कि फेसबुक, यूट्यूब और उसी के साथ इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हमारे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। अगले कार्यक्रम तक आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें। नमस्कार।